आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि जिंदगी का एक खूबसूरत अध्याय था। पोखरा, नेपाल था वो सफ़र जहां हमने दोस्ती, रोमांच और प्रकृति की खूबसूरती को एक साथ महसूस किया था। अगर जिंदगी में सुकून, रोमांच और खूबसूरती तीनों एक साथ चाहिए, तो पोखरा से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। और जब साथ हों अपने जिगरी दोस्त, तो सफ़र अपने आप खास बन जाता है। हमारी शुरुआत काठमांडू से हुई थी, जहां शहर की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक में फंसकर हम सब परेशान हो गए थे। गाड़ियों का शोर, धुआं और अफरा तफरी के बीच हमें लग रहा था कि कहीं हमारा मूड ही खराब ना हो जाए। लेकिन जैसे ही हमने शहर की सीमा पार की और पहाड़ों की तरफ बढ़ना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे शहर का शोर पीछे छूटता गया और हमारे सामने हरे भरे पहाड़, साफ हवा और खुला आसमान आ गया। खिड़की से बाहर देखते हुए हम सब के चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि थी। वो पल सच में सुकून देने वाला था। जैसे जैसे हम पोखरा के करीब पहुंच रहे थे, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। दूर से दिखते बर्फ से ढके पहाड़, बादलों में छुपी हुई चोटियां और बीच बीच में दिखती हरियाली का मंजर देखकर हम सब बस वाह वाह कर रहे थे। पोखरा पहुंचकर सबसे पहले हमने उस मशहूर झील को देखा जिसकी तारीफ हमने बहुत सुनी थी, और सच कहूं तो वो हमारी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। झील का पानी इतना साफ और शांत था कि उसमें पहाड़ों का प्रतिबिंब बिल्कुल आईने की तरह दिख रहा था। वहां बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। हम सब ने वहां ढेर सारी तस्वीरें खींची, हंसे मजाक किए और बस उस खूबसूरती को अपनी आंखों में भर लिया। लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी था। अगले दिन हमारा प्लान था पैराग्लाइडिंग का, और सुनिए, वो अनुभव आज भी सोचकर रोंगटे खड़े कर देता है। जब हमने आसमान में दूसरे पैराग्लाइडर्स को उड़ते देखा तो डर भी था, लेकिन उत्साह उससे कहीं ज्यादा था। वो पल सच में जिंदगी भर याद रहने वाले थे। जब मेरी बारी आई और मैं उस पहाड़ी से कूदा, तो पहले कुछ सेकंड के लिए दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन फिर जब हवा में स्थिर होकर उड़ना शुरू किया, तो हवा में उड़ते हुए एक अलग ही आज़ादी महसूस हो रही थी। नीचे दिखता पोखरा किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लग रहा था। झील, पहाड़, हरियाली और छोटे छोटे घर, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था कि मैं बस देखता ही रह गया। उस वक्त लगा कि यही तो जिंदगी है, थोड़ा सफर, थोड़ा डर, बहुत सारी हंसी और अपने लोग साथ। शाम को हमने एक खूबसूरत पुल पर खड़े होकर जिंदगी के बारे में बात की। वहां हमने महसूस किया कि खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की